हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ एसएचएम के बारे में, जिसमें जो पहला एग्जाम्पल है वो हम करेंगे ए मास अटैच टू स्प्रिंग। तो अगर आपके पास एक स्प्रिंग है, सपोज ये आपके पास एक स्प्रिंग है, ठीक है। आपने क्या किया, इसमें एक मास अटैच किया, तो मास अटैच करने की वजह से क्या होगा, स्प्रिंग जो होगा वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, है ना, क्योंकि मास का कुछ वेट है। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ कितना ये आया नीचे एल, मास को अटैच करने की वजह से कितना नीचे आया एल। तो जैसे आप मास अटैच कर दोगे तो अब मास का जो फोर्स होगा वो कितना होगा, mg होगा। ग्रेविटेशनल जो उसका वेट होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण mg। तो इस mg को कौन बैलेंस करेगा, इस mg को बैलेंस करेगा जो स्प्रिंग में फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स कौन सा है, k टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, फोर्स क्या होता है एसएचएम में, F बराबर माइनस के एक्स, ये रिस्टोरिंग फोर्स। तो के एक्स इधर लगेगा, विच बेसिकली यहाँ पे तो एक्स की जगह क्या हो जाएगा, कितना डिस्प्लेस हुआ एल, तो ये हो जाएगा के एल ऊपर की तरफ लगेगा और एम जी का नीचे की तरफ। तो एम जी बराबर, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो एम जी बराबर के एल आ गया, ठीक है। सो ये आपके पास आ गया इक्वेशन 1, एम जी बराबर के एल, तो ये आ गया इक्वेशन 1, ठीक है, या के बराबर एम जी अपान एल, दैट्स ओके। अब यहाँ पे जब मास आपने हैंग कराया, जिसकी वजह से मास का लेंथ में इंक्रीज हो गया, सॉरी स्प्रिंग का लेंथ इंक्रीज हुआ एल, अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दें, सपोज ये है, ठीक है, ये मास था यहाँ पे, और हमने क्या किया, इसको एक्स डिस्प्लेसमेंट दे करके छोड़ दिया। कितना डिस्प्लेसमेंट दिया यहाँ से, एक्स डिस्प्लेसमेंट दे करके स्प्रिंग को छोड़ दिया, नीचे की तरफ एक्स डिस्प्लेसमेंट दिया। तो जैसे ही नीचे की तरफ एक्स आप खींचोगे तो ऊपर की तरफ फोर्स स्प्रिंग में क्या लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स, वो हो जाएगा के टाइम्स एल प्लस एक्स। और नीचे की तरफ फोर्स कौन सा लग रहा है एम जी। तो जैसे आप इसको थोड़ा सा खींच के नीचे छोड़ दोगे मास को, तो जिसकी वजह से स्प्रिंग में जो रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा वो होगा के एल प्लस एक्स, है ना। के टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना, इनिशियली एल था, बाद में एक्स हो गया, तो के एल प्लस एक्स। नीचे की तरफ वेट लग रहा है एम जी, तो क्या करेगा स्प्रिंग, इसको ऊपर नीचे वेट को ऑसिलेट कराएगा। जब वेट ऑसिलेट कर रहा होगा तो उस केस में जो फोर्स लगेगा, यानी जो मास m है उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा नीचे के डायरेक्शन में कितना होगा, एक तो उसका खुद का वेट यानी mg माइनस के एल प्लस, एक्स, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, है ना, ऊपर की तरफ लगेगा, और mg नीचे की तरफ, तो इसलिए फोर्स जो मास m पे लगेगा वो कितना हो जाएगा, mg माइनस के एल प्लस एक्स, रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक। mg की जगह हम कितना रख सकते हैं, इक्वेशन 1 से रख सकते हैं mg बराबर के एल, ये हो गया के एल, और ये हो जाएगा, इसको ओपन कर लेंगे, माइनस के एल माइनस के एक्स, के एल से के एल कैंसिल, तो एफ बराबर आ गया माइनस के एक्स, एफ बराबर आ गया माइनस के एक्स के बराबर। तो एफ क्या होता है, ये होता है फोर्स। तो अगर फोर्स है ये, तो फोर्स न्यूटन सेकेंड लॉ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, मास टाइम एक्सेलरेशन। तो मास टाइम एक्सेलरेशन क्या होगा, एम टाइम्स डी टू एक्स अपान डी टी स्क्वायर, है ना। एक्सेलरेशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का दो बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो दो बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डबल डॉट से। तो F बराबर हो गया आपके पास एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस के एक्स, यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस के अपान एम इंटू एक्स, ठीक है। अब इसको अगर हम इधर लाएं तो ये हो जाएगा प्लस, अब इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, किस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, एसएचएम से, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं एग्जांपल्स ऑफ एसएचएम। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, एक्स डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये इससे कंपेयर अगर कर दें, तो जैसे ही कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, तो ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, के अपान एम। तो ओमेगा स्क्वायर जब के अपान एम है तो इसका मतलब है ओमेगा निकाल सकते हैं हम। ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा अंडर रूट के अपान एम, और अगर ओमेगा अंडर रूट के अपान एम आ गया तो टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा होता है। तो 2 पाई बाई ओमेगा रखेंगे तो हो जाएगा 2 पाई, 1 अपान ओमेगा यहाँ से निकाल लेंगे अंडर रूट एम अपान के। तो ये हमने निकाल लिया कि अगर आपके पास एक स्प्रिंग है उससे एक मास अटैच है, ठीक है, एक स्प्रिंग है एक मास अटैच है, और इस मास को हम अगर एक्स डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ खींच के छोड़ दें तो ये मास का जो टाइम पीरियड होगा, ये मास कैसा मोशन करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। और इसका टाइम पीरियड कितना होगा,
T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m/e, जहाँ m क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो स्प्रिंग से हैंग कर रहा है, और k क्या है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट। लेकिन इस केस में हमने स्प्रिंग का मास को इंक्लूड नहीं किया है, तो हमने एक मासलेस स्प्रिंग लिया है। तो अगर आप स्प्रिंग का मास इंक्लूड करते हो तो ये फार्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई होता है। तो फिलहाल वो केस हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए जो टाइम पीरियड आया है, अगर आपके पास एक स्प्रिंग है जो मासलेस है, उससे एक मास m अटैच्ड है, तो उसका जो आएगा टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m/e।